जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, क्योंकि मुझे अभी कुछ नहीं आता है। एक परिवार होता है, बहुत गरीब परिवार होता है, उसके बीवी बच्चे होते हैं, उसका खर्चा बड़ी मुश्किल से चल पाता है। तो उसकी बीवी कहती है कि तुम गुरु नानक जी के पास क्यों नहीं चले जाते? वो कहते हैं क्या करेंगे गुरु नानक जी? कहते नहीं तुम जाओ एक बारी। तो वो उसकी बीवी उन्हें ज़बरदस्ती गुरु नानक जी के पास में भेज देती है। तो वो जाता है, कहता है कि गुरु नानक जी के पैरों चरण छूता है, कहता है गुरु नानक जी मेरा बहुत गरीब परिवार है, मेरा कुछ उद्धार करो। तो गुरु नानक जी कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ, लेकिन 1 साल के लिए तुम्हें मेरे पास में सेवा करनी होगी। कहते हैं गुरु नानक जी 1 साल के लिए? मैं तो अपने परिवार को 1 दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकता, आप 1 साल की बात कर रहे हो। कहते हैं और मेरा परिवार तो भूखा मर जाएगा गुरु नानक जी, मैं कैसे यहाँ पे रह सकता हूँ? तो वो नहीं मानता, गुरु नानक जी से बहुत समझाते हैं, नहीं मानता। वो कहता ठीक है, नहीं मानता तो ठीक है आप जाओ। वो कहता मेरा ना मेरा एक चहेता रहता है, आप इस लेटर को उसको दे देना। उसके कागज़ देता है और कागज़ में कुछ लिख के गुरु नानक जी दे देते हैं, ये कागज़ वहाँ पे पकड़ाते हुए आप चले जाना। वो जाता है तो वो वहाँ पहुँचता है, वो देता है वहाँ पे कागज़। तो वो उस कागज़ में क्या लिखा होता है, तो उसको ना वो कैद कर लेते हैं 6 महीने के लिए। तो कहता है कि इसको ना 6 महीने के लिए कैद कर लेना। कैद करने के बाद में उसको कारागार में डाल देते हैं। वो कहता है भाई मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मुझे जाने दो, मुझे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो तो गुरु नानक जी का हुक्म था उनको, तो गुरु नानक जी का हुक्म वो कैसे टाल सकते थे? और वो 6 महीने के बाद में बहुत रोता है, वो कहता है उसके सामने खाना देते हैं। वो कहता है आप मुझे यहाँ पे खाना खिला रहे हो, मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, मैं कैसे वो करूँगा? मैं खाना नहीं खा रहा, वो खाना पीना नहीं खाता है, वो अपने बच्चों को कर करके रोता रहता है। तो जब 6 महीने बीत जाते हैं, जब उनको कारागार में से निकाला जाता है, तो उसके बाद में वो कहता है अब मुझे क्या फ़ायदा छोड़ के, अब तो मेरे बीवी बच्चे भी पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे, पता नहीं मेरी झोंपड़ी भी होगी या नहीं होगी, मेरे बच्चे मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन वो जाता है, वो पहुँचता है तो वहाँ पे उसकी झोंपड़ी नहीं होती। वो कहता है देखो गुरु नानक जी के पास मेरी बीवी ने मुझे ऐसा भेजा, ऐसे मेरी झोंपड़ी भी गायब हो गई। वो वहाँ पे जाके देखता है तो उसे एक महल मिलता है, वहाँ से उसके बच्चे एकदम भागते हुए आते हैं, पापा पापा पापा। वो अपने बच्चों को कहता है मेरे बच्चे। फिर उसके बाद उसकी बीवी आती है, वो कहती है कि देखो एक तुम गुरु नानक जी के पास गए और गुरु नानक जी ने तो एक सेठ को भेज दिया यहाँ पे, हमारे ये मकान महल बनवाया और खाने पीने का राशन डलवा दिया, और हमने तो सोना क्या, वो तो हमारे पास नौकरी कर रहा है वहाँ पे। तो कहता है वो फिर दोबारा वापसी जाता है, गुरु नानक जी के पैरों में गिर जाता है। तो कहता है गुरु नानक जी मैं तो ये सोच रहा था कि मैं ही अपने बच्चों का घर और परिवार पाल रहा हूँ। तो गुरु नानक जी कहते हैं एक मैंने रोजगार और एक मौत दी तो एक अपने हाथ में रखी है, अगर ये भी मैं तुम सबको सौंप दूंगा तो फिर मुझे पूछेगा। जय गुरु जी। कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना गुरु महाराज। जय गुरु जी।